स्पोर्ट्स बिल भी बहुत खास है कई मायनों में अदिति। उसको लेकर के भी संशोधन की बात हो रही थी और इसकी ज़रूरत भी महसूस हुई जब हमने पीछे देखा क्या कुछ हरियाणा में हुआ, जो तस्वीरें वहाँ से आई। तो इस बिल में क्या प्रारूप डालने की कोशिश हुई है, क्या कुछ इसमें खास है और कैसे आगे जो है पूरी प्रणाली इस बिल के साथ बदल जाएगी? देखिए, न्यू स्पोर्ट्स बिल बेहद खास है और मैंने क्योंकि लंबे समय से जब हम पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं तो हमने सरकार को बड़ा इस बिल को महत्वाकांक्षी बताया गया। खास तौर पर जो 3 बड़ी चीज़ें इसमें है वो बहुत खास है। देखिए, सबसे पहले कि राष्ट्र खेल बोर्ड की स्थापना, केंद्र सरकार एक राष्ट्र स्पोर्ट्स बोर्ड बनाएगी। अक्सर आपने देखा कि बहुत सारे टैलेंट्स हैं तो जो उस लेवल तक आ ही नहीं पाते जो उनको जगह मिलने चाहिए। तो इस राष्ट्र बोर्ड के लिहाज से आपको वो टैलेंट दिखाने का मौका मिल सकता है। आप संपर्क कर सकते हैं बोर्ड में जो सब, और इसके साथ साथ जो सभी राष्ट्र खेल संघ यानी जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं को मान्यता भी देगा। उनके चुनावों और जो प्रशासन की निगरानी भी रखेगा कि फेयर तरीके से हो, और जरूरत पड़ने पर एडहॉक समिति नियुक्त भी करेगा अगर अस्थायी समिति की देखभाल की जाए कि क्या सब कुछ गड़बड़ियां तो नहीं चल रही। तो अक्सर आपने देखा कि ऐसे फेडरेशंस में गड़बड़ियां होती हैं, नेपोटिज्म होता है, सिफारिशें होती हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए। फिर एनएसटी यानी कि राष्ट्र खेल ट्रिब्यूनल, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल, ये क्या है इसको समझते हैं। एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किया जाएगा जो चुनाव, चयन और प्रशासन से जुड़े विवादों का निपटारा करेगा। ये भी बेहद खास है। आप जहां जहां भी स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं या ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, जिससे कि अगर कोई इंटरनल इशू है, किसका चयन हो गया, नहीं होना चाहिए था, वो उतना टैलेंटेड नहीं है, गलत तरीके से हुआ, तो वो ट्रिब्यूनल तय करेगा कि इसको कैसे इसका न्याय कैसे दिया जाए। फिर एथलीट और महिलाएं शामिल, जैसे कि प्रत्येक कार्यकारिणी समिति जो होगी उसमें कम से कम 2 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाले एथलीट होंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो एथलीट्स के इश्यूज होते हैं वो जो अधिकारी हैं वो नहीं एड्रेस कर पाते, तो एथलीट्स करेंगे। साथ में महिलाओं का, आपने पिछले दिनों भी देखा, महिलाओं को लेकर, अभद्रता को लेकर कई सारे सवाल उठे, इसमें बहुत हंगामा भी हुआ, तो 4 महिलाएं शामिल होना अनिवार्य किया गया है। ये इसका सुधारीकरण है, ये अपने आप में बेहद खास है। उम्र और कार्यकाल में भी ढील दी जाएगी, जैसे कि शीर्ष पद, जैसे कि अध्यक्ष हुआ, महासचिव हुआ, कोषाध्यक्ष के लिए, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो 3 लगातार कार्यकाल, कुल 12 साल की अनुमति, साथ ही उम्र सीमा 70 साल कर दी जाएगी, जिसमें 75 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर अंतर्राष्ट्रीय नियम अनुमति दें। तो ये भी आपको इनकम टैक्स बिल की तरह स्पोर्ट्स बिल में कई सुधार, ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे, कई नए अस्थायी तरीके से अस्थायी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो उनको करेंगी।